अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और डेली जो है वो अपना लेक्चर प्रिपेयर कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। क्लासिफिकेशन क्या था? साइंसदानों ने मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स को क्या किया था? क्लासीफाइड किया था ग्रुप्स और सब्स ग्रुप में। ठीक है, किसकी बेस पर? उनके दरमियान में जो चीज़ें सिमिलर थी और जो चीज़ें उनके दरमियान पे डिफरेंट थी, उनकी बेसिस पे उनकी क्लासिफिकेशन कर दी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की जो हिस्ट्री है वो का क्या है। द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम कैन बी ट्रेस्ड बैक इनटू द एंशिएंट टाइम्स। वो कहते हैं कदीम ज़माने में अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री देखें, तारीख़ देखें, तो हम इसको बैक जा सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे साइंसदान थे। मिसाल के तौर पर नंबर 1 पे है द ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल। 384 to 322 BC was the first who classified organism into groups, that is plants and animalia। वो कहता है ग्रीक यूनानी फिलोसफर था एरिस्टोटल। ये क्या था? मुसलमान था। 384 to 322 BC। अब BC और AC आप लोग अपनी बुक्स में पढ़ेंगे। AC जो होगा वो क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ से पहले का जो पीरियड है वो AC कहलाता है, BC कहलाता है। और जो AC है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ के बाद का जो पीरियड होगा वो AC कहलाता है। ठीक है, वो कहते हैं कि जो एक ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ से पहले उसने ऑर्गेनिज़म को 2 क्लासेस में डिवाइड किया था। उसने कहा था जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं या तो वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। नंबर 2 पे है अरब स्कॉलर अबू उस्मान उमर अल जहाज 781 to 869 AD डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल। अब इस अरब स्कॉलर जो था अबू उस्मान, इसने क्या डिस्क्राइब किया था? इसने कहा था कि एनिमल्स की 350 स्पीशीज़ हैं। ठीक है ना, 350 स्पीशीज़ की करेक्टरिस्टिक्स को उसने डिस्क्राइब किया था। अब एक स्पीशी देख लें, एक स्पीशी से मुराद एक जानवर है, जैसे बंदर है। ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आंट्स। और इसने क्या किया था? उसने चूंटियों की लाइफ के बारे में भी बहुत ज़्यादा तहकीक की थी, उसके बारे में लिखा था। द इटालियन बॉटनिस्ट एंड्रीडा कैप्सिल कैप्सिलपिनिया 1519 to 1603 AD divided plants into 15 groups and called them genera। ठीक है, ये इटालियन बॉटनिस्ट था। बॉटनिस्ट क्या होता है? जो प्लांट को स्टडी करता है। ऐसा साइंसदान जो प्लांट को स्टडी करेगा उसको बॉटनिस्ट कहेंगे। एंड्रिया, इसने क्या किया था? इसने डिवाइड किया था प्लांट को 15 ग्रुप्स में, 15 ग्रुपों में, और उसको उसने क्या नाम दे दिया था? उसने नाम दे दिया था कि इसको जेनेरा कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रेंच बॉटनिस्ट आया था टॉर्नीफोर्ड 1656 से 1708 AD में इंट्रोड्यूस द टेक्स ऑफ क्लास एंड स्पीशीज़। फिर इसने फ्रेंच बॉटनिस्ट था टॉर्नीटोफोर्ड, इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था? क्लास और स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस किया था। जिस तरह हम लोगों ने पीछे आप लोगों ने ये टेक्सोनोमिक रैंक्स में पढ़ा है, क्लास और क्या इसने इंट्रोड्यूस किया था? स्पीशीज़ को। ठीक है ना, इन दो चीज़ों को इसने इंट्रोड्यूस किया था। फिर उसके बाद एक स्वीडिश आया था, बायोलॉजिस्ट आया था, उसने क्या था? कॉर्लर लिनिनियस। ठीक है, इसने टेक्सोनोमिक रैंक्स दिए थे जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़े हैं। 1707 से 1778 AD में क्रिएटेड अ टेक्सोनोमिक हेरिडेसी of organism with 7 taxa, that is kingdom, phylum, class, order, family, genus and species। स्वीडिश बॉटनिस्ट कैरल लिनियस ने क्या कहा था? इसने कहा था कि ऑर्गेनिज्म को हम 7 टेक्सोनोमिक रैंक में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से थे? उसने डोमेन्स के अलावा ये डोमेन छोड़ के किंगडम से उसने स्टार्ट किया था। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। ठीक है, इसने कहा था ये 7 जो है ये टेक्सोनोमिक रैंक्स हैं। फिर उसके बाद इस टेबल में देखें, इन 1172 इब्ने रश्द एवियरियस ट्रांसलेटेड एरिस्टोटल बुक डी एनिमा इनटू अरेबिक्स। उसने कहा कि ये 1172 में एक जो था वो साइंसदान था इब्ने रुश्द, इसने इस बुक का, जैसे एरिस्टोटल ने उसको क्लासिफाइड किया था ना, इसने अरेबिक में उसकी जो है ट्रांसलेट किया था इस बुक को। इब्ने रुश्द ने एरिस्टोटल की जो बुक थी डी एनीमिया, इसको अरेबिक में इसने ट्रांसलेट किया था। ठीक है बेटा, मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ साइंसदान आएंगे वो, और एनिमल्स की जो है वो क्लासिफिकेशन करते जाएंगे, उसमें थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन होती जाएंगी। नंबर 1 पे जो है वो है 2 क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। नाम से ज़ाहिर है इसमें वो क्या करेंगे? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाएंगे। इट वॉज द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम्स। वो कहते हैं ये सबसे पहली वाली क्लासिफिकेशन थी। इसमें ज़ाहिर है उन्होंने तमाम ऑर्गेनिज्म को 2 क्लासेस में डिवाइड किया था।
उन्होंने कहा एक प्लांट है और दूसरे के प्लांटिया है, दूसरे एनिमीलिया है। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड ऑटोट्रॉफ्स वर क्लासिफाइड इन किंगडम प्लांटिया। ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर फूड कॉल्ड हीट्रोट्रॉप्स वर क्लासिफाइड इन किंगडम एनिमीलिया। अब उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए, एक प्लांटिया और दूसरा एनिमीलिया। उन्होंने कहा कि दो जो है वो टर्म्स ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स के बारे में उन्होंने बताया। ऑटोट्रॉप्स, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप्स माने जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ऐसे जानदार, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं जैसे पौधे हैं, उनको ऑटोट्रॉप्स करेंगे। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रोट्रॉप्स जो दूसरों से डिफरेंट हो, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, उनको हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग हैं, एनिमल्स हैं, हम अपनी खुराक को तैयार नहीं करते, ठीक है। प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल है, वो अपनी बॉडी के अंदर अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो इस तरह इस पैराग्राफ में क्या बात की है उन्होंने, तमाम ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, एक प्लांटिया, दूसरी एनिमीलिया। प्लांटिया अपनी खुराक खुद बनाएंगे, वो ऑटोट्रॉप्स हैं। एनिमल्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं, वो हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। वर क्लासिफाइड इन किंगडम एनिमीलिया। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, आर्ची एंड फंजाई वर मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटिया। और उन्होंने इस सिस्टम के मुताबिक जो प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स कौन है, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना, आर्ची हैं, वो कहते हैं इनको, फंजाई को भी उन्होंने किस में कहा, उन्होंने कहा कि ये दोनों चीज़ें भी प्रोकैरियोट्स और जो फंजाई है ये भी प्लांटिया किंगडम में ही आएंगी, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स में क्या है, बैक्टीरिया और आर्ची हैं, और जो फंजाई है वो प्लांटिया किंगडम में आएगी। फिर उसके बाद है टैक्सोनोमिस्ट फाउंड this unworkable this system unworkable because many unicellular organisms like Euglena have both plant like presence of chlorophyll and animal like heterotrophic mode of nutrition in darkness and lack of cell wall characteristic। अच्छा, अब टेक्सोनोमिस्ट थे जो टेक्सोनोमी को स्टडी करते थे, वो साइंसदान, उन्होंने कहा कि ये जो क्लासिफिकेशन की है, उन्होंने कहा ये दो तरह से काम नहीं कर सकती, अनवर्केबल है, ठीक है ना। किस तरह, दो बातों में। उन्होंने कहा एक यूग्लिना ऑर्गेनिज्म जो है वो इन दोनों क्लासेस में नहीं आ सकता, क्योंकि यूग्लिना जो है वो कभी पौधे की तरह बिहेव करता है, कभी वो एनिमल की तरह बिहेव करता है। अब पौधे की तरह प्लांट लाइक क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है, और देखें क्लोरोफिल पौधे के अंदर होता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये क्लोरोफिल की वजह से ये प्लांट लाइक है। और एनिमल लाइक किस तरह है कि वो हेट्रोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन है, कि जब अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है, तो वो उसकी मूड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स की तरह हो जाती है, वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करता। और दूसरी बात, उनके अंदर जो है लैक ऑफ सेल वॉल है। सेल वॉल किसके अंदर होती है, सेल वॉल आपको पता है जो है वो प्लांट में होती है, इनके अंदर लैक ऑफ सेल वॉल भी नहीं है। ये दो चीज़ें बता रही हैं कि ये एनिमल्स लाइक हैं। जबकि जो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की मौजूदगी, क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो पौधों के पत्तों के अंदर मौजूद होता है। उन्होंने कहा कि ये जो क्लोरोफिल है इसकी वजह से ये प्लांट लाइक बिहेव करती हैं। तो फिर अब इसको क्या किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने एक थर्ड क्लास बनाई थी। सो अ सेपरेट किंगडम वाज प्रपोज फॉर सच ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए उन्होंने कहा कि ना ये प्लांट में रह सकते हैं, ना ये एनिमल्स में रह सकते हैं, तो इसके लिए एक थर्ड क्लास बनाई जाए। दिस सिस्टम आल्सो डिड नॉट क्लियर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड आर्ची एंड यूकैरियोट्स। और दूसरा ड्रॉबैक क्या था, दूसरा इसका क्या था नुकसान, उन्होंने कहा था कि इस सिस्टम ने कोई भी हमें क्लियर डिफरेंस नहीं बताया प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या फ़र्क है, प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। और यू का मतलब होता है ट्रू, यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। अब मिसाल के तौर पर जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है ना, बैक्टीरिया के अंदर जो हेरिडेटरी मटेरियल है, डीएनए, वो ऐसे सेल के अंदर ही पड़ा होता है, इस यानी कि इसके बाहर कोई बाउंड्री नहीं है। इसीलिए क्या है, हेरिडेटरी मटेरियल तो मौजूद है लेकिन वो सेल के अंदर ही पड़ा हुआ है, ऐसे तैर रहा है साइटोप्लाज्म में, कोई इसकी बाउंड्री नहीं है। इसको कहते हैं नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जबकि यूकैरियोट्स हैं बेटा, वो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बारे में कि जो यूकैरियोट्स हैं उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ये देखें,
अब ये क्या है, ये एनिमल का सेल है, ये दरमियान में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप नज़र आ रहा है। तो ये दो मेन डिफरेंस थे प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। और दूसरा डिफरेंस क्या है, वो कहते हैं यूकैरियोट के अंदर आपको ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नज़र आएंगे, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एनिमल के सेल्स में मौजूद है, यूकैरियोट्स में मौजूद है। जबकि प्रोकैरियोट्स में कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो होती हैं वो मौजूद नहीं होती, बल्कि इसकी बजाय क्या होता है, इनके अंदर जो होता है सिर्फ राइबोसोम्स होता है। ठीक है, बस ये दो डिफरेंस थे और इस क्लास ने ये दो डिफरेंस भी क्लियर नहीं किए। फिर उसके बाद आगे आए नेक्स्ट पेज पे आपके पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाने का जो है वो क्यों ज़रूरत पेश आई थी, वो सिर्फ इसी यूग्लिना की वजह से। ठीक है, उन्होंने कहा था कि यूग्लिना ना तो प्लांट है ना एनिमल है, तो इसके लिए आप 3rd किंगडम बनाए। उस 3rd किंगडम को उन्होंने क्या बनाया, प्रोटिस्टा बनाया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसीलिए जब यूग्लिना तीसरी क्लास में ऐड हुआ तो उन्होंने कहा इसके लिए तीसरी क्लास बनाई। इन 1866 जर्मन जोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकल प्रपोज अ 3rd किंगडम। अर्नस्ट हैकल ने क्या किया, एक तीसरी किंगडम बना दी, प्रोटिस्टा, जिसका नाम था फॉर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। उसने कहा यूग्लिना की तरह जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे इसी क्लास में आएंगे, जो दोनों तरह जो ना तो प्लांट लाइक है ना एनिमल लाइक है। ही आल्सो इंक्लूडेड प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड आर्ची इन द किंगडम प्रोटिस्टा। अब जो प्रोकैरियोट्स थे, बैक्टीरिया और आर्ची, उसको भी इसने प्रोटिस्टा में रख दिया। ठीक है ना। इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटिया, लेकिन जो फंजाई थी वो अभी तक प्लांटिया किंगडम में पड़ी हुई थी, क्योंकि शुरू में हमने पढ़ा था कि तमाम जो है प्लांट 2 क्लासेस थी, प्लांटिया और एनिमिलिया। प्लांटिया में क्या थे, तमाम जो थे वो ऑटोट्रॉप्स थे, जिसमें फंजाई, ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स वगैरह सब आए थे। अब उन्होंने यूग्लिना और प्रोकैरियोट्स को निकाल के प्रोटिस्टा में रख दिया, लेकिन फंजाई अभी तक प्लांटिया में पड़ी हुई है। ठीक है, किंगडम में। सम टेक्सोनोमिस्ट डिसएग्रीड अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटिया। अब कुछ टेक्सोनोमिस्ट आए थे, कुछ साइंसदान, उन्होंने एतराज़ किया था कि फंजाई जो है वो किंगडम प्लांटिया में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फंजाई क्या करती है, रिजेंबल्स प्लांट इन मैनी वेज बट आर heterotrophs which get their food by absorption। उन्होंने कहा फंजाई जो है वो बहुत तरीक़ों से प्लांट्स के साथ रिजेंबल करती है, रिजेंबल्स मिलती जुलती है, लेकिन अगर इसका मूड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो वो हेटेरोट्रॉप्स है, ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाती बल्कि एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से करती है। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, प्लांट तो अपनी खुराक खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि कोई भी डेड मटीरियल है, ठीक है ना, कोई एनिमल पड़ा हुआ है, कोई कैट है, तो ये फंजाई क्या करती है, उसके ऊपर आके पहले जो है वो ग्रो करती है। ग्रो करने के बाद वो क्या करती है, अपने फंजाई के अंदर केमिकल्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं, जो वो केमिकल्स क्या करते हैं, इस खुराक की तोड़ फोड़ करते हैं, ठीक है ना, इसकी डाइजेशन करते हैं। जब खुराक डाइजेस्ट हो जाती है, आपको पता है डाइजेस्टेड खुराक छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाती है, फिर उसके बाद वो इस खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसीलिए लफ्ज़ एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है कि वो इस खुराक को एब्जॉर्ब करेंगे, ना निगलेंगे, ना इंजेस्ट करेंगे, ना डाइजेस्ट करेंगे, बल्कि खुराक की बॉडी से बाहर डाइजेशन होगी और डाइजेस्टेड खुराक में से जो है वो फंजाई सिर्फ डाइजेस्टेड खुराक को सिर्फ एब्जॉर्ब करेगी। दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल्स, और वो कहते हैं इनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज नहीं है, बट पोजेसेस काइटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बनी हुई है। तो फंजाई की सेल वॉल आपने याद रखना है काइटन की बनी हुई है, और जो सेलुलोज है प्लांट की जो सेल वॉल होती है, उनके सेल्स के बाहर जो दीवार होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब इसकी सेल वॉल्स में सेलुलोज ही नहीं है तो ये प्लांट से रिजेंबल नहीं करती, इसकी तो सेल वॉल काइटन से बनी हुई है, ठीक है बेटा। तो इस तरह जो है आज हमने पहले 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा है, फिर 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा है। 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था, 2 क्लासेस थी, प्लांटिया और एनिमिलिया था। प्लांटिया में तमाम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म थे जो अपनी खुराक खुद बनाते थे, और जो एनिमिलिया उसमें हेटेरोट्रॉप्स थे जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते थे। प्रोकैरियोट्स और जो यूकैरियोट्स थे, ठीक है ना, उन 2 क्लासेस में प्रोकैरियोट्स में जो थे वो आपके पास बैक्टीरिया, आर्ची और फंजाई थी। उसको उन्होंने कहाँ रखी, उन्होंने कहा कि ये भी प्लांटिया में ही आएगी, लेकिन उन्होंने जो है कुछ साइंसदानों ने कहा कि इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस जो है वो क्लियर नहीं हो रहा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है जबकि यूकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। और उसके अलावा यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं, प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है।
ठीक है। लिहाजा उन्होंने क्या किया, यूग्लिना को उन्होंने कहा कि ये कभी प्लांट लाइक जो है वो करैक्टरिस्टिक शो करता है, कभी एनिमल लाइक करैक्टरिस्टिक शो करता है, इसको तीसरे जो है वो इसके लिए एक तीसरी क्लास बनाई जाए। लिहाजा उसके लिए एक तीसरी क्लास प्रोटिस्टा बनाएगी, और प्रोटिस्टा में उन्होंने यूग्लिना को रखा और उस जैसे तमाम ऑर्गेनिज्म को। फिर उन्होंने जो प्रोकैरियोट्स थे, बैक्टीरिया, आर्चिया, उसको भी उन्होंने प्रोटिस्टा क्लास में रख दिया। अब रह गई फंजाई। फंजाई को उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने कहा ये प्लांट की तरह रिजेंबल करती है, लेकिन मूड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो वो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने एतराज़ ज़ाहिर किया कि फंजाई को जो है वो किंगडम प्लांटिया में नहीं रखा जाना चाहिए, और इसकी जो सेल वॉल है वो काइटन की बनी हुई है, जबकि पौधों की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इससे अगली क्लास जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे। इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा जो है वो मिक्सअप होता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर ये आपको नहीं भूलेगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।